गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अभी तक मैंने आपको थर्मल इंजीनियरिंग में जो बेसिक थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। अभी तक आपने थर्मोडायनामिक सिस्टम, सराउंडिंग प्रॉपर्टीज, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और भी इस तरह से कुछ फंडामेंटल चीजों को सीखा है। इस क्लास से पहले मैंने आपको हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में भी एक ब्रीफ आइडिया दिया है। आज हम लोग वर्क पे थोड़ा सा और जोर देंगे और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को समझने में आपको एक चीजों की जरूरत होगी, वो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मैं आपको पहले भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूं कि जब हमारा कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम अपने स्टेट को बदलता है तो वो जब उन सारे स्टेट्स को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं और वहां पे उन सभी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक एक पाथ मिलता है, और वो पाथ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक प्रोसेस का होता है जिसे कि हम लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, उस सेशन में हम लोग वर्क ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे ना। दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ वर्क के बारे में जानेंगे, मैथमेटिकली कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम पे कैसे आप एक्सप्रेस करोगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया है कि अगर क्लोज सिस्टम में हम बाउंड्री वर्क की बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रल ऑफ पीडीवी ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में ही अगर उस इंटीग्रल को अगर हम समझें तो जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कोई भी कर्व है और थर्मोडायनामिक प्रोसेस का अगर उसका हम एरिया अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहां से हम आसानी से वर्क कैलकुलेशन कर लेते हैं, या उस एरिया के आधार पे हम उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के में क्या वर्क ट्रांसफर हो रहा है उस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्क ट्रांसफर जो है वो एक बाउंड्री फेनोमेना है ना, और ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी नहीं है ना, और भी मैंने कुछ इसके बारे में बताया है। तो आज जो हम लोग एनालिसिस करेंगे मुख्य रूप से क्लोज सिस्टम एनालिसिस करेंगे, और इस क्लोज सिस्टम एनालिसिस में ना वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को समझेंगे और उस प्रोसेस में क्या वर्क डन हो सकता है, और लास्ट में हम लोग उस सभी प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है आज के समय में। जब कभी भी आप कोई भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करोगे या भविष्य में आप कुछ अच्छा करना चाहोगे तो आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे और अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, दोनों को मर्ज करके हाइब्रिड अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स जरूरी है। लाइक जैसे ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन क्या होगा, नहीं, लाइक जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, हाइपरबोला इक्वेशन है, उसके बाद आप उसको कैसे प्लॉट करिएगा। स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है कि dy बाई dx आप कैसे किसी इक्वेशन से कैलकुलेट करो। तो इन सब सारी चीजों को हम आज कंसीडर करेंगे। तो मेनली आपका मुख्य रूप से हमारा फोकस होगा वर्क ट्रांसफर पे, और हमारा ये जो है दैट इज योर नॉन फ्लो प्रोसेस ना। नॉन फ्लो प्रोसेस जो है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये क्लोज सिस्टम में होता है। फ्लो सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे मास ट्रांसफर अलाउ नहीं होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो चूंकि मास ट्रांसफर नहीं होता है इसीलिए हम लोग नॉन फ्लो वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है, नहीं तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पीवी डायग्राम में का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्क को बताता है, और अगर इसको मैं मैथमेटिकल मान लेते हैं 1 to 2 हमारा एक प्रोसेस है, तो इसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रल पीडीवी, ठीक है। जहां से इस प्रोसेस 1 to 2 में हम जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको हम लोग पुट करते हैं और यहां से हमको वर्क का कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये हमारा जो है वो काफी एक तरह से समझ लीजिए कि बेसिक फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज अभी करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को यूज करने के कुछ कंडीशंस हैं। मैं उसके बारे में बता दूं कि ये फॉर्मूला हम सब जगह नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपका जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होना चाहिए वो दैट शुड बी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, राइट, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे।
दूसरी जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक जो एजम्पशन हम एक मान के चलते हैं ना, कि इस कैलकुलेशन में हम और भी चीजों को ध्यान देंगे। तो एक तो रिवर्सिबल है, और दूसरा ये हम लोग क्लोज सिस्टम में यूज करेंगे जहां पे बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट होना अनिवार्य है। जो हमारा थर्मोडायनामिक बाउंड्री है सिस्टम का, बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट। दैट मीन्स बाउंड्री मूव करना चाहिए। बाउंड्री जब मूव करेगा तब हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। तो अभी हम ये सारी चीजों को मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, और इससे जुड़ी हुई सारी बातें अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें हम हर वक्त कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन रखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर किसी भी क्लोज सिस्टम का अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है हर वक्त, तो उसे हम लोग जो है वहां अगर कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे आप उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकते हैं। तो आई कैन से आइसोकोरिक प्रोसेस को हम ये भी कहा जा सकता है दैट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बताइए, यस और नो? यस Yes, यस sir. सर। Okay. Yes, sir. So that is also said to be constant volume process. Constant volume process का मतलब हुआ कि अगर इसका एक स्टेट चेंज हो रहा है ना, मान लीजिए इनिशियली स्टेट 1 पे है और कुछ समय बाद उसका स्टेट बदल रहा है। स्टेट का मतलब आप समझ सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। लेट्स सपोज एज्यूम कर लीजिए कि इनिशियल कंडीशंस में इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और कुछ समय बाद इसके स्टेट में बदलाव हुआ तो प्रेशर P2 हुआ, वॉल्यूम V2 हुआ और टेम्परेचर T2 हुआ ना। तो ये चेंज होगा स्टेट, डेफिनेटली थर्मोडायनामिक प्रोसेस में अदर प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। तो उसमें अगर हमारा वॉल्यूम जो है उस सिस्टम का, उस प्रोसेस का, अगर वो रिमेन कांस्टेंट रहता है तो वहां पे हम आइसोकोरिक प्रोसेस उससे मान सकते हैं। कहीं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि हमारा प्रेशर कुकर है, ठीक है। अगर आप प्रेशर कुकर को देखोगे तो प्रेशर कुकर इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एक क्लोज सिस्टम है, आप देख सकते हो प्रेशर कुकर पूरी तरह से बंद है, और उसमें जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम जो एयर उसमें भरा है, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। या मैं अगर कहता हूं कि ए रिजिड कंटेनर, ठीक है, जैसे अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो वहां पे ये वर्ड सुनने को मिलेगा, ए रिजिड कंटेनर हैविंग 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो इसका मतलब वो कंटेनर फिक्स है, रिजिड है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 10 मीटर क्यूब है। दैट मीन्स वहां पे बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं। जब आप इसको और हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या लेटर ऑन जब इस पे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 आप जा रहे हैं, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है माय डियर, बाकी अदर प्रॉपर्टी विल चेंज। अब किस तरह से चेंज करेंगे, इसके लिए आपको फिर आइडियल गैस इक्वेशन या गैस लॉ को फिर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर ग्राफिकली लेट सपोज रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस को, तो ये किस तरह से आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेट सपोज मान लीजिए प्रेशर एक्सिस और ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग कॉमनली बताओ, अभी तक तो आप लोग जान चुके हैं ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आप कैसे इस डायग्राम पे एक्सप्रेस कर सकते हो। सर वॉल्यूम का जो है प्रेशर प्रेशर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, पहले अभी तो हम लोग जो है प्रेशर की बात अभी नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ वॉल्यूम की देखें, क्योंकि हमारा देखिए ध्यान से, मैं लेजर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है। क्लियर है ना? अब इसमें आप देखोगे कि स्टेट चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो मान लेते हैं कि दिस इज माई इनिशियल स्टेट 1, ठीक है, और स्टेट चेंज हो रहा है, मे बी ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे भी आ सकता है, कहीं भी जाए, लेकिन आपका ये जो वॉल्यूम है दैट इज V1 इज इक्वल टू V2, ये हर वक्त जो देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर इसको देखें दैट मीन्स किस तरह का हमें मिल रहा है, अगर हम इसके ग्राफ को देखें दैट मीन्स अगर मैं कह सकूं कि सिंपली हमारे पास एक वर्टिकल लाइन मिल रही है। ठीक है, एरो ऊपर या नीचे डिपेंड करेगा कि वहां पे आप हीट एडिशन कर रहे हो, जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारा वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, या हीट रिजेक्ट कर रहे हो उस कारण से होगा, राइट। अगर आप यहां से आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने लग जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है पीवी इक्वल्स टू एम आर टी। चलिए, सबको क्लियरली दिख रहा है, पीवी बराबर एम आर टी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि पी बराबर एम आर बाय भी इंटू टी। दिख रहा है सबको? ठीक है, और ये एम आर भी सब कांस्टेंट है, तो कैन आई से डायरेक्टली एट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। तो अगर किसी सिस्टम में मैं हीट ऐड करता, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैन आई से उसका प्रेशर भी बढ़ेगा ना। यस सर। तो एक अगर इस इक्वेशन को फिजिकली मैं समझने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर इसको फिजिकली समझने की करूं, और अगर कह रहा हूं कि ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बारे में भी आप आइडिया लगा सकते हो ना फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पीवी बराबर एम आर टी, जो कि बेसिक आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, और वॉल्यूम आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहां से डायरेक्टली कैन आई राइट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये कहीं ना कहीं गैस लॉ की ओर बढ़ रहा है। तो बताइए ये यहाँ पे कौन सा गैस लॉ फॉलो करेगा? गेलुसेक्स लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, चलिए गेल-लुसेक लॉ फॉलो करेगा। तो अगर हीट एडिशन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये इसका इनिशियल स्टेट है लेट्स सपोज 1, और ये इसका फाइनल स्टेट है, ठीक है, एरो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये इसका आप देख सकते हो प्रेशर P1 है, और ये इसका प्रेशर क्या हुआ, P2 हुआ। सिमिलरली इसको रिवर्स भी सोच सकते हो कि 2 से तुम 1 आ रहे हो, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 2 है, इनिशियल पॉइंट, दैट मींस योर प्रोसेस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस केस में प्रेशर चेंज हो रहा है, तो आपको उससे अंदाजा आ जाएगा कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रेंड मिलेगा ना। आप इसको समझ सकते हो कि इस प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का कैसा ट्रेंड मिलेगा, सिमिलर ट्रेंड मिलेगा। बट यहाँ पे क्या करना है कि चूंकि इस ग्राफ में टेम्परेचर को हम नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए टेम्परेचर के बारे में हम अभी नहीं यहाँ पे चर्चा करें, उसके लिए फिर हमको टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे जब हम इंट्रोपी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी ये तो क्लियर है कि प्रेशर या तो घट सकता है या बढ़ सकता है, और ये मुख्य रूप से डिपेंड करेगा हीट टेम्परेचर के बढ़ने से। और किसी सिस्टम में टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, या तो उसमें हीट इनपुट करिए, बाहर से हीट अगर एडेड हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर उसमें हीट रिजेक्ट हो जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो यहाँ पे? चलिए, तो डायग्राम क्लियर है। अब अगर यहाँ मैं लिख दूं V1 इज इक्वल्स टू V2, और आप अगर इस स्टेट को गौर से देखो, मैं कुछ डिफरेंट पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए लेट्स सपोज मान लीजिए ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, तो जितने भी स्टेट है ना, देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली ये इनिशियल स्टेट है, ये स्टेट इसमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हर एक स्थिति में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो यहां से कैन आई से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम? 0। वेरी गुड, तो डेफिनेटली योर चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। अब कैसे इसको करोगे, V इज इक्वल्स टू C है ना, V इज इक्वल्स टू C है, कैन आई इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी, इंटीग्रेशन विल बी dV, एंड कांस्टेंट का हमारा क्या हो जाता है, सॉरी नॉट इंटीग्रेट करेंगे, यहां से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dV बाय किसी भी वेरिएबल्स पे करेंगे तो ये dV रह जाएगा, और इधर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0, तो वहां से क्या निकल जाएगा, dV बराबर 0। बताइए यस और नो, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो dV इज इक्वल्स टू 0, राइट? ओके, अब अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर लूं, या आपको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, तो 1 to 2 अगर ये मेरा ग्राफ है और यहाँ मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो हमको क्या एरिया मिलेगा, बताइए ये स्ट्रेट लाइन का क्या एरिया होगा? 0 सर। 0। तो ग्राफिकली क्लियर है कि यहाँ से वर्क डन हमको 0 मिलेगा। अब अगर मैथमेटिकली हम देखते हैं तो P इंटीग्रल dV 1 to 2 मान लो कंप्लीट है, तो dV ही 0 है, तो अपने आप क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन? 0 सर।
0 हो जाएगा। तो यहाँ पे dv हमारा 0 है, तो कैन आई से कि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा, लेट सपोज 1 to 2, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा कि थर्मोडायनामिक्स में ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिसमें वर्क डन 0 होता है, क्या आप आंसर करोगे? आइसोकोरिक। एक ऑप्शन आइसोकोरिक, कोई लड़का बोल सकता है सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आई एग्री। एक और नाम है जो कि बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, अगर कोई बता सकता है आइसोकोरिक प्रोसेस का दूसरा नाम, एनीवन? आइसोसेंट्रिक सर। आइसो नो, इट्स आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आपको जानकारी नहीं होगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आज आप जान लो कि दिस प्रोसेस हैज अनदर नेम दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं आपको कि इस चीज को याद रखिएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन ना, ये क्वेश्चन जो है मुझे याद है ना, आरआरबी जेई हुआ था 2015 के राउंड, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आइसोकोरिक ऑप्शन में नहीं था, आइसोमेट्रिक ऑप्शन में था, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी था। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि शायद आंसर गलत है, दिया ही नहीं ऑप्शन, बट वहां पे परफेक्ट आंसर आइसोमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है मुझे थोड़ा सा हमारे आपके जो सीनियर्स भैया ने उन्होंने कुछ कुछ ये बात बताई थी, तो चलिए उन लोगों ने इस चीज को फेस किया था, तो उस एक्सपीरियंस को एड ऑन कर दिया, बट आगे से आप लोग ऐसा गलती मत करना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। हाँ, चलिए एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जैसा कि मैंने आपको एक दो एग्जाम, और किसी को अगर एग्जाम्पल ध्यान में है तो आप यू कैन शेयर। जैसे हमने एक प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल दिया, तो आपसे पूछेगा इंटरव्यू में, बताइए कि प्रेशर कुकर में कौन सा प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, तो क्या आप कहोगे, बताइए? दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और आप और कुछ प्रोसेस यहाँ पे आप बता सकते हैं इसके अलावा? यस, एनीवन? आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोमेट्रिक क्यों बोलेंगे सर? आइसोमेट्रिक क्यों बोलेंगे? देखिए, डिफरेंट नेम्स होते हैं, इसका कोई रीजन एज सच नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस ऐसे, हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, बोल सकते हो। तो प्रेशर कुकर एक एग्जांपल है, और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे बुक में, हम लोग इसको देखेंगे। यस, बॉयलर इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, आप वहां पे बोल सकते हो, बट वॉल्यूम जैसे हम बोलते हैं कि रिजिड कंटेनर है, उसमें एयर है, तो वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट जरूर है, लेकिन बॉयलर के अंदर एक्चुअली में दूसरा प्रोसेस होता है, वहां पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस होता है, तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको ध्यान रखना है, दैट इज योर आइसोबेरिक प्रोसेस। ओके, तो कैन आई से ना, ये एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है ना, तो इसको चलिए रिमार्क्स में हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पूछ सकता है कि ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें कि मिनिमम वर्क हो रहा हो या जीरो वर्क हो रहा हो। आई होप बता दीजिएगा आइसोकोरिक प्रोसेस ना, तो वी कैन से मिनिमम वर्क दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारे किस प्रोसेस में हो रहा है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे चर्चा आगे चल के, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि हर एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस को, ठीक है, हम P और V के रिलेशन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से रखिएगा, हर एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस को एक इक्वेशन हम लोग करेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, जो होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम के। यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, लाइक प्रेशर इनटू वॉल्यूम के पावर सम n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। क्यों करेंगे उसका रीजन, यही एक रीजन मैं आगे आप भी बता दे रहा हूं, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है,
और चूंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वॉल्यूम का फंक्शन होना चाहिए, तभी आप इसको वर्क कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ध्यान यही रखना है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीडीवी वर्क, यहां मैं लिख देता हूं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीडीवी वर्क योर प्रेशर शुड बी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। और जब तक, दैट मीन्स कि प्रेशर और फंक्शन के बीच एक रिलेशन होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे बस आपको लिख दे रहा हूं, जब ये डिस्कशन हमारा एंड होगा तो वहां पे ये चीज आ जाएगा कि ये किस तरह से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अगेन पॉइंट नंबर 1 जैसे ये वो पॉइंट 2, दैट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम अगर जनरलाइज्ड प्रोसेस में लिखे या जनरलाइज्ड इक्वेशन में लिखे, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। कोई बता सकता है किस तरह से? P इंटू V टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये वही प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस ही है। ठीक है, और जिसको आप कैसे लिखोगे? P V के पावर इंफिनिटी। ये कैसे लिखाता है? इसका जवाब आपको मिलेगा स्लोप के कॉन्सेप्ट में। इसका आंसर आपको मिलेगा स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम से। जो पीवी डायग्राम का जो हमारा स्लोप होगा, वहां से इस सवाल का जवाब आएगा कि इसका पावर इंफिनिटी क्यों होता है। इंफिनिटी मीन्स यहां समझ सकते हैं वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको धीरे धीरे चीजों, जैसे जैसे लेक्चर हमारा आगे होगा आपको क्लियर होगा, इस पे हम पुनः चर्चा करेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारा आता है दूसरा, बताइए दूसरा प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा बताइए, एनीवन? प्रेशर। प्रेशर। वेरी गुड। ये जो जिस तरह से अभी वॉल्यूम कांस्टेंट था, अब हम लोग जो प्रोसेस डील करेंगे वो हमारा होगा प्रेशर कांस्टेंट। कैसे? तो चलो एक छोटा सा मैं याद रखने का ट्रिक बता देता हूं ना। ये जो बीच में आप देखोगे, वी हैव 3 लेटर BAR, बार, एंड बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ना। एंड आइसो, अगर आइसो वर्ड को अगर आप देखोगे तो आइसो एक इंग्लिश का सफिक्स वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, आपको हर एक जगह जो है आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा। आप इसको अगर ब्रेक करते हो तो आइसो प्लस बेरिक, तो बेरिक से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि बार है तो बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड आइसो मींस इक्वल। दैट मींस ये एक ऐसा प्रोसेस है ना, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से रखो, क्योंकि आप लोग सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सभी लोग संस्कृत में संधि विच्छेद एक चीज पढ़े हुए कि शब्दों को हम लोग तोड़ देते थे और वहां से चीजें हमारे लिए आसान हो जाती थी। तो हम लोग यहाँ भी कोशिश करते हैं उस चीजों को अडॉप्ट करने की। तो आइसोबेरिक में एक चीज हमें क्लियर हो गया कि हमें कौन सा प्रोसेस मिलेगा, दैट इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, नॉट वॉल्यूम, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, इसका भी एक दूसरा नाम है। ठीक है, इस इक्वेशन का भी एक दूसरा नाम है। चलिए, कोई अगर आप जानकारी है किन्हीं के पास तो बता सकते हो। ठीक है, आइसोपेस्टिक। यस, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, यस, वेरी गुड। हाँ, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जो है ये हेल्प ही करेगा। ठीक है, आइसो पिस्टिक प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, राइट। अच्छा, दैट मींस कैन आई से प्रेशर कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, पिछले में वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आइडियल गैस इक्वेशन को लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को लगा दीजिए, तो क्या लिखा जा सकता है? पीवी इज इक्वल्स टू mRT ना, और यहाँ पे वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू mR बाई P इंटू T, और ये सारा पूरा पूरा क्या है? कांस्टेंट है ना। तो कैन आई राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो स्थिति पहले हो रहा था प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, सिमिलर वॉल्यूम और टेम्परेचर की, ये भी एक गैस लॉ को कहीं ना कहीं बता रहा है। बताइए कौन सा गैस लॉ को ये लोग फॉलो करेगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ? चार्ल्स लॉ। यस, वेरी गुड, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है। नाउ अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसी आधार पे कैन आई राइट दैट योर चेंज इन प्रेशर dP विल बी इक्वल्स टू 0। चेंज इन प्रेशर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
यस सर। डेल्टा पीजी। अब यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये चूंकि आप लोग जानते हो ऑलरेडी, थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ है, मैं शॉर्ट में एक लाइन में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू एमआरटी है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें, अगर इसको मैं यहाँ पे पीवी डायग्राम में प्लॉट करूं तो ये हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एक्सिस हो गया। एक प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कौन सा हमारा, अगर मान लेते हैं कि दिस इज माय इनिशियल पॉइंट 1, तो मुझे बताइए ये कैसी लाइनें होंगी प्रेशर कांस्टेंट? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके ओके, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आई विल मूव टुवर्ड्स राइट। ध्यान से देखिए, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एरो शुड बी राइट साइड, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है P1 बराबर P2, और हर एक स्टेट पे कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। तो यहां से आपको ये मिला गया V1, ये मिल गया V2। यही चीज अगर कंप्रेशन होगा देन योर, यहां से ये फिर ऐसी तरह से रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, जानते हो कि एक्सपेंशन जब होता है तो ऑलवेज वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, एंड यू ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव वर्क लाइक दिस। एरिया अंडर कर्व अगर देखेंगे तो दिस विल बी द एरिया अंडर कर्व। ठीक है, और अगर यही चीज रिवर्स होगा ना, तो वहां पे वॉल्यूम घटेगा तो डीवी विल बी निगेटिव ना, तो वहां पे ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यह अगर इसको मैं शेड कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं, तो ये जो एरिया अंडर कर्व होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो रेक्टेंगल एक बन रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल वर्क डन। अगर आप थोड़ा सा इसको डॉट डॉट लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर लूं, तो ये जो रेक्टेंगल हमको मिला है ना, अच्छा, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? अभी बेसिक पे चलिए, कैन आई राइट P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज P। ठीक है, और ये जो पार्ट है वो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, दैट कैन आई राइट चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन करते हैं, चूंकि आप इंटीग्रल मेथड से हम लोग चल रहे हैं, फॉलो करेंगे, तो कैन आई राइट वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 P इंटू dV। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का फंक्शन मिला है, प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, कैन आई टेक आउटसाइड, तो प्रेशर विल बी आउटसाइड, एंड 1 to 2 व्हाट इज वॉल्यूम, सिंपली क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे, यस, तो P इंटू V2 माइनस V1। कोई दिक्कत? आप अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जनरली 1 to 2। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि अगर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है तो अपने आप देखिए कैसे निगेटिव और पॉजिटिव वर्क कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया, डायरेक्टली यू कैन यूज ना। क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, देयर इज ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इनिशियली हैविंग वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब एंड फाइनल विल बी 10 मीटर क्यूब ना, एंड द प्रेशर इज 20 किलो पास्कल। कैन यू कैलकुलेट द टोटल बाउंड्री वर्क? तो 20 किलो पास्कल ले लेंगे, उसको 20 इंटू 10 के पावर 3 कर दीजिएगा, चेंज इन वॉल्यूम 10 माइनस 5 हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देखना है कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन, दैट मीन्स अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है, डेफिनेटली V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स योर फाइनल वॉल्यूम ना इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम ना। तो यहाँ पे आपका व्हाट विल बी द dV नेचर, इसका क्या हो जाएगा, दैट इज ए पॉजिटिव वर्क ना। तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो PdV में डेफिनेटली योर वर्क 1 to 2 विल बी पॉजिटिव, एंड वट एवर बी द मैग्नीट्यूड वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैन आई से यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन
by the process. Yes, there is work done by the system या by the system बोल सकते हो इस thermodynamic process में, ठीक है. Similarly, we can say in vice versa in you can say in compression. ओके चलिए, तो अभी हम पॉजिटिव मांग रहे हैं. ओके इसका कोई एग्जांपल बताइए, थोड़ा सा है, अब आई कैन डिस्कस इसका एग्जांपल भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं. आइसोबेरिक प्रोसेस का अगर कोई एग्जांपल है तो बताइए. बहुत सारे एग्जांपल हैं. पिस्टन सिलेंडर से एग्जांपल, पिस्टन सिलेंडर में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस उसमें एक होता है, बट पिस्टन सिलेंडर को हम एज ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं बोल सकते. बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम किसी चीज को जनरली बॉइल करते हैं तो वहां पे फेज चेंज होता है, तो वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. तो एक वो हो गया. या दूसरा, कोई भी चीज जब हम हीट करते हैं ना, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर रखा हुआ है एट 20 डिग्री सी, हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. फिर वो फेज चेंज करेगा, फिर अगर वो स्टीम बन गया है और उसको सुपर हीट करना है तो भी वो हमारा होगा, राइट. यही चीज रिवर्स कर दोगे तो जनरली हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस आर द एग्जांपल ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस. कोई भी क्लियर है? ठीक है. यस सर. तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाइक हीटिंग ऑफ वाटर या कूलिंग. हीटिंग, जनरली हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस जो है एक तरह से किसी भी क्लोज सिस्टम में अगर लेंगे तो वो यहाँ पे आइसोबेरिक सिस्टम का हमारा एग्जांपल हो जाएगा. चलिए, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हमने हाईलाइट कर दिया है. ठीक है, क्लियर है सबको ना? चलिए, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. चलिए, अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है. वी कैन कंक्लूड लेटर ऑन, बट मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आइसोबेरिक प्रोसेस में, क्लोज सिस्टम में हमेशा मैक्सिमम वर्क मिलता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा ना. यहाँ पे जो है कि हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या इसमें पूरे जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क किसमें मिलेगा? आइसोबेरिक. ओके, कैसे होगा? ग्राफिकली कुछ देर में अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, राइट. चलो, एक तो क्लियर है कि आइसो कोरिक से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो, कोई तो वर्क डन ही नहीं है. ओके, अब हमारा जो तीसरा प्रोसेस है, ध्यान से देखेंगे, दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज मल्टीपल फेसेस. ठीक है, इसके वर्क डन एक्सप्रेशंस को आप बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, एजम्पशंस इन सब में वही है, और मैं सभी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम कर रहा हूं और सभी में बाउंड्री वर्क हो रहा है. ठीक है, चलिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, कैसा प्रोसेस है? कहना इसे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. यस, आइसोथर्मल प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. दैट मींस इसकी जो भी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उस सब हर एक स्टेट में टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कैन आई राइट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ओके, नाउ अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन. देखो, अभी पिछले इक्वेशंस में क्या था कि हमारा, पिछले इक्वेशन में क्या था कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर या वॉल्यूम में रिलेशन था, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है. बट इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमको प्रेशर वॉल्यूम में एक रिलेशन चाहिए. अच्छा, प्रेशर और को हमेशा वॉल्यूम के फंक्शन लिखना पड़ेगा ना. प्रेशर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. अच्छा, इस डिस्कशन में एक पॉइंट छूट गया. ठीक, दिस प्रेशर इज कांस्टेंट एंड दिस कैन बी रिटन एज, एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, ध्यान से मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं. वी हैव ए स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज पीवी के पावर एन. बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो इसको मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर को लिखता हूं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? v to the power 0. यस, अगर मैं v के पावर 0 कर दूं तो दैट कैन बी इक्वल्स टू p इक्वल टू c ना. तो यहां से आपको पूछा जाएगा कि फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस इफ इट इज एक्सप्रेस इन pv के पावर n फॉर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 0 सर. 0. वेरी गुड. यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. चलिए, तो आपने बहुत अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ठीक है, ये बहुत ही
फेमस है और बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, एन का वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो अपने बहुत सारे ओके, अब चूंकि ये टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे फिर अगेन आप आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करिए। तो यहां से अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता हूं, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एमआरटी ना, ये होल टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है, जहां पे आप देखोगे मास आर और टेम्परेचर ये सारे कांस्टेंट है। तो यहां से लिखा जा सकता है दैट पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। और जब ये, तो एक इक्वेशन हमारा ये आ गया, राइट। और ये जो इक्वेशन अगर गौर करोगे, दैट इज y इंटू एक्स ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ छात्रों का कमजोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफ में बता दे रहा हूँ सम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स ना। आप देखो यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहे हैं फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, दैट इज वेरी सिमिलर विथ y फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पे देखना, ये प्रेशर जो है y एक्सिस पे है, दैट इज इक्वल एज ए फंक्शन ऑफ x। आप देख सकते हो कुछ कैलकुलस में ये चीजें हैं। और यहाँ पे अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर ऐसा इक्वेशन आता है, तो बताइए ये किसका इक्वेशन है, किस ज्योमेट्री का ये इक्वेशन है, मैथ में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बताइए एनीवन। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर। यस, वेरी गुड, दैट इज द एग्जांपल, दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक इक्वेशन है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई कैन से दैट पीवी भी सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन दे रहा है, राइट ना। तो ये कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक, तो इसका ग्राफिकल बिहेवियर कैसे होगा, यहीं से क्वेश्चन, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, कि इसका ग्राफिकल बिहेवियर पीवी डायग्राम पे कैसा होगा। तो क्या आंसर करिएगा, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, ठीक है। Now, PV is equals to constant है. What does it mean? That means product of pressure into volume at each and every equilibrium state will remain constant, right? तो मान लो ये इनिशियल स्टेट 1 है, फाइनल स्टेट 2 है, तो कैन आई डायरेक्टली राइट P1 V1 is equals to P2 V2? बताइए, in general form, in general form, can I write directly that P1 V1 is equals to P2 V2? एक पार्ट यहां से हमारा आ जाएगा P1 by P2 is equals to V2 by V1। बोलिए, आर यू एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, इस इक्वेशन को और हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ MRT1 एंड MRT2 ना। P1 V1 कैन बी फर्दर एक्सप्रेस्ड एज, इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, P1 V1, yes, I can substitute MRT1, yes, similarly I can write P2 V2 is equals to MRT2, और आप जानते हो T1 T2 बराबर है, तो ये भी हो जाएगा MRT और ये भी हो गया MRT। तो फाइनली आई कैन से दैट दीज टू इक्वेशंस ऑल आर इक्वल। ये इसको आप आसानी से हम एज ए सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं, किसी को भी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए माय डियर, यहाँ पे P1 V1 बराबर P2 V2 है, तो आई कैन यूज दिस एज एनालोगस, दिस एज एनालोगस, दोनों को एक सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकेंगे, ठीक है। अभी इसका यूज हमें होगा जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, उससे पहले थोड़ा सा जो है इसका ग्राफिकल देख लेते हैं। तो हाइपरबोला इक्वेशन कैसा होता है, y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर इसको हम उधर से भेज देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो कैन आई से y एंड x आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यस, अगर एक क्वांटिटी, अगर x का वैल्यू अगर मेरा इंक्रीज करता है, तो डेफिनेटली पैरेलली y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इस तरह से डिक्रीज करेगा कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। दोनों का x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल रफ में आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज लेट सपोज 100 वैल्यू, ठीक है। तो प्रेशर का वैल्यू अगर 10 सेलेक्ट करते हैं, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इज 100। अब लेट्स सपोज प्रेशर को मैं 2 गुना इंक्रीज करता हूं, तो कैन आई राइट प्रेशर 20। तो देखो वॉल्यूम आधा हो गया बट स्टिल 100,
ठीक है। प्रेशर को मैं 5 गुना में इंक्रीज करता हूं, तो कैन आई राइट 50, देखो 5 गुना ये बढ़ रहा है 5 टाइम्स, तो ये देखो 2 टाइम्स घट जा रहा है 100, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप देख सकते हो कि एक का वैल्यू बढ़ाओगे, अगर प्रेशर का वैल्यू बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में वॉल्यूम का वैल्यू घटेगा। गॉट माय पॉइंट ना, यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे दैट इज T इज कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से एक चीज और है कि किसी के बीच अगर इनवर्सली रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, एक चीज तो क्लियर है कि उसका ट्रेंड जो होगा वो हाइपरबोलिक ट्रेंड होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, इसको मैं अगर ग्राफ पे एक्सप्रेस करता हूं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है, लेट्स सपोज ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे मान लेते हैं, अब यहाँ देखो ये कोऑर्डिनेट हमारा प्रेशर का है, ये वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट है। तो ध्यान से देखिएगा, ये लेट्स सपोज मान लेते हैं P1 है, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा दैट इज योर V1, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट 1, देख सकते हो, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड दिस इज कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, ठीक है। अभी देखो वॉल्यूम का वैल्यू बहुत छोटा है, वॉल्यूम जितना छोटा है प्रेशर उतना बड़ा है। यू कैन सी दैट y कोऑर्डिनेट ज्यादा वैल्यू है, x कम है। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, x का वैल्यू बढ़ेगा, देखिएगा y का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक ऐसा ट्रेंड मिलेगा, ये कभी टच नहीं होगा, इट विल गोज टू इंफिनिटी, ठीक है ना, टच नहीं होगा, इसके क्लोज आ जाएगा, बट ये टच कभी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को नहीं करेगा। तो यहां से आप इसका ग्राफ खींच सकते हो, हाइपरबोलिक कर्व लाइक दिस, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये हमारा जो है यस सर। ना, दिस इज योर लेट्स सपोज वॉल्यूम V2 V1, और हम मान रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। तभी तो वी आर मूविंग राइट, ग्राफ में ध्यान से देखिए, यू आर मूविंग राइट, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मीन्स हमेशा हमेशा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा। दैट मीन्स ये हम एज्यूम करके इस ग्राफ में चल, अगर इसी का मैं एरो रिवर्स कर दूं, इसको 1 ले ले, इसको 2 ले ले, तब जो ये वर्क मिलेगा वो कंप्रेसिव वर्क मिलेगा। मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, जनरली वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में साइकिल घूमता है, बाय द सिस्टम करते हैं तो क्लॉकवाइज में चलता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। तो कैन आई राइट 1, कैन आई राइट 2, एंड दिस वर्क डन, ध्यान से दीजिएगा, ये जो हमारा वर्क डन है 1 to 2 इंटीग्रल PdV, वो क्या करेगा, इस आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, दैट टेम्परेचर कांस्टेंट कैन बी रिटन एज PV के पावर 1 लिख सकते हैं, हमने एक्सप्रेस किया था। तो इस जगह पे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? वेरी गुड, वेरी गुड, n का मान क्या हो गया, 1। चलिए, तो ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे। अब ये जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा, दिस ग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंट्स द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। नाउ अब बताइए मुझे, जैसे इसमें तो आपने रेक्टेंगल बनाया और बिना इंटीग्रेशन के भी आपने सॉल्व कर लिया कि सर रेक्टेंगल है तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम करेंगे, बट क्या बताइए, क्या यहाँ पे बिना इंटीग्रेशन के आप इसका एरिया निकाल पाइएगा, एरिया बाउंडेड रीजन का, एरिया बाउंडेड कर्व का? नहीं सर। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी होगी। यहाँ पे देखो, हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन भी रिलेशन है, PV के पावर n, कैन आई राइट PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C by V, यहाँ से लिखा जा सकता है ना। यस सर। तो यहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देखोगे, अगर मैं वर्क डन इसका लिखूं तो कैन आई राइट इंटीग्रल PdV from 1 to 2. Now pressure can be expressed as a volume, कैसे, that constant C by volume V into dV इंटीग्रल 1 to 2। अब देखो dV by V क्या है, dx by x, इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, log x। ओके, वेरी गुड, यस, कैन आई राइट C log E base x ना, that is nothing but the V2 by V1, and this log base E can be further written as P ln V2 by V1 ना। हम लोग ln बोलते हैं, कोई ln बोलते हैं, कोई log base E लिखते हैं, एक ही चीजें हैं, रिप्रेजेंटेशन के तरीके अलग अलग है ना। तो एक तरह से ध्यान से देखो, हमको वर्क डन क्या मिला, यहाँ पे मैं मल्टीपल फॉर्मूला भी लिखूंगा
और आप भी मेरा साथ दे सकते हो, ठीक है। मैं किसी से पूछूंगा और वो जो फॉर्मूला अभी लिखूंगा, आप सी को क्या क्या रिप्लेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल पैरामीटर है, ठीक है। एक हमारा है सी, दैट सी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो कहना इससे ये भी हमारा जो है वो सी के बराबर होगा और ये भी सी के बराबर हो गया। तो सी को आप कितने पैरामीटर से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो? 4 पैरामीटर से। तो 4 फॉर्मूला हो गया एक में, और V2 by V1 को मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूं P1 by P2। तो 4 + 4 टोटल 8 फॉर्मूला हो गए ना। अब एक एक करके मैं जिनका नाम लूंगा वो क्लास में मुझे बताएंगे, मैं देखूंगा कि आप लोग सिंसियर भी हो नहीं क्लास में। नाउ अभी क्या कर रहे हैं कि V2 by V1 को चेंज नहीं करेंगे, ओनली आई विल रिप्लेस सी, ठीक है। तो अब चलो शांता आप बताओ मुझे सी को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? सी कैन बी रिटन एज, वेरी गुड। रितेश बताइए दूसरा इक्वेशन। यस रितेश, कैन आई राइट P2 V2 ln V2 by V1? यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। Okay, good. That is P1. Okay, now P1 V1 again can be written as MRT1 या MRT from here, यस from here Yes, यहाँ sir. लिख सकते हैं, या ये जो भी है टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, राइट। तो P1 V1 again can be written as MR, लेट्स सपोज T ही लेते हैं बिकॉज T1 T2 तो इक्वल ही है, MRT ln V2 by V1। क्लियर? यस सर। ना अच्छा, यहां से फिर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो MRT। अब ये तो सारे चेंजेस आ गए। नाउ कैन आई रिप्लेस V2 by V1 को हम यहाँ प्रेशर में रिप्लेस कर सकते हैं P1 by P2। यस सर। यस उसी तरह और भी फॉर्मूला हो जाएगा, P1 V1 ln P1 by P2, P2 V2 ln P1 by P2। नाउ माय क्वेश्चन इज, कितने सारे फॉर्मूला है, किसका कहाँ यूज करेंगे? क्या ध्यान रखिएगा फॉर्मूला को यूज करने में? आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फर्स्टली ऑब्जर्व द गिवन डेटा। अब गिवन डेटा को ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि वहां कौन सी वैल्यू है ना, और जो भी वैल्यू है उसको आप आसानी से क्या करोगे? यूज करोगे। यस ठीक है ना, उसको आसानी से हम लोग यूज करेंगे और उस हिसाब से सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला करेंगे, राइट। अब एक और फॉर्मूला जो है मैं आपको बता दूं, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आप यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हैं कि log e को आप log 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार जो है बुक वगैरह न्यूमेरिकल में आप देखोगे तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, तो जब ln को log e बेस को अगर 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो योर फॉर्मूला विल बी लाइक 2.303, ठीक है, P1 V1 log बेस 10, ध्यान रखना है अभी बेस ई था, एंड देन योर V2 by V1। नाउ बस ध्यान यही रखना है कि आपने क्या किया है, log 10 लिया है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है ना आप लोग। अदरवाइज अगर ln ले रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगेन ये फॉर्मूला जो है हर एक वेरिएशंस में लिखा जा सकता है, हर एक तरीके से लिख सकते हो। चलिए तो बताइए, जो अभी तक बताया है क्लियर है सबको? किसको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस सर क्लियर। MRT ln छूटी, P1 V1 जो लिखे कहाँ? ओके ओके, MRT में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ओके MRT, wait ln it should be P1 by P2। now is it okay? यस सर। हाँ बोलिए, किन्हीं का कोई डाउट था? यस टेल मी। सर log 10 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा वहाँ पे या फिर हो जाएगा इससे? नहीं log 10 नहीं पुट करें। कई बार जो है V2 by V1 का लेट सपोज वैल्यू अगर आपको 10 निकल गया ना,
वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो अगर मल्टीपल ऑफ 10 में देगा तो आपको लॉग ई का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, लॉन 10 का वैल्यू तो आपको मिलेगा नहीं। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव वगैरह एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे आपको रहेगा, तो वहां पे अगर 10 के मल्टीपल में आ गया तो क्या होगा? आप पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। लॉग 10, अब बेस यहाँ पे लेट्स सपोज 10 स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो जाता है? 2 आउटसाइड आ जाएगा, दिस Yes, होल log 10 will be equals to 1 1 yes yes sir. ना। तो कैन आई Yes. राइट, अगर जैसे यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए ना, लॉन 2.303 लेट्स सपोज P1 V1 और ln यहाँ पे लेट्स सपोज log 10 बेस ये 100 बाई ये 10 आ गया V2 और V1, तो ये कट के 10 होगा, तो ये वैल्यू पूरा पूरी क्या हो जाएगा? 1। तो आपको आसानी होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो जस्ट एक अलग वेरिएशन है डिपेंडिंग अपॉन, खास करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स वगैरह में थोड़े से ये सब चीजों पे ध्यान रखा जाता है। ऐसे तो आपको जो भी एग्जाम्स होंगे जहां पे कैलकुलेटर अलाउड होगा, तब तो लॉग का कोई भी वैल्यू ना हो, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। Okay sir. Yes. ओके चलिए, तो ये हमारा हो गया ना, एक्सप्रेशंस देख लिए, वर्क डन देख लिया, हमने ग्राफिकल देख लिया, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप लोग को यह रहेगा। हाइपरबोलिक हो गया ना, आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखा के मल्टीपल तरीके से इसे यूज कर सकते हो, ठीक है।